हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, यानी कि ऑपरेटर के बीच में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहला आपका ऑपरेटर जो है हम लिखते हैं डेल एफ एक्स। डेल एफ एक्स बराबर आपका फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। यही फॉर्मूला है आपका डेल एफ एक्स का। अब आप ये जानते हैं, फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको कि ई एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच के। ये आपका रिलेशन होता है। तो आप एफ एक्स प्लस एच को क्या लिख सकते हैं, ई एफ एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप लिखिएगा तो ये आ जाएगा ई एफ एक्स और ये माइनस का एफ एक्स, ये किसके बराबर है, डेल एफ एक्स के इक्वल में है। तो डेल एफ एक्स आएगा आपका, इसमें से देखिए एफ एक्स कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा आपका ई माइनस वन एफ एक्स। एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये डेल जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा ई माइनस वन। ये जो साइन बनाया मैंने तीन, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो डेल किसकी इक्विवेलेंट है, ई माइनस वन के। इसी तरीके से आपका सेकंड ऑपरेटर है, ये तो था डेल में, अब डेल्टा ले लीजिए, डेल्टा एफ एक्स। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका होता है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। अब आपने फर्स्ट वीडियो में ये भी पढ़ा था रिलेशन कि जो एफ एक्स माइनस एच होता है ये किसके बराबर होता है, ई माइनस वन एफ एक्स के बराबर होता है। तो एफ एक्स माइनस वन को क्या ई पर ऑपरेट करेंगे, ई की पावर माइनस वन पर एफ एक्स को ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाता है। तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, ई की पावर माइनस वन एफ एक्स। तो ये डेल्टा एफ एक्स बराबर आया एफ एक्स माइनस, इसकी वैल्यू कितनी हुई है आपकी, ई की पावर माइनस वन एफ एक्स। फिर से इसमें से एफ एक्स को कॉमन कीजिएगा तो ये आएगा डेल एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आएगा वन माइनस ई की पावर माइनस वन एफ एक्स। एफ एक्स से फिर एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका रिलेशन आएगा डेल इज इक्विवेलेंट टू वन माइनस ई की पावर माइनस। तो ये आपके दो रिलेशन हो गए, फर्स्ट ये और सेकंड ये। अब देखिए आपका तीसरा रिलेशन क्या आता है, ई डेल्टा इक्विवेलेंट टू डेल ई इक्विवेलेंट टू डेल्टा। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप इसकी फर्स्ट साइड ले लीजिए ई डेल और इसको ऑपरेट करिएगा एफ एक्स पर। एक फंक्शन लेट कर लिया आपने अपनी तरफ से एफ एक्स। तो जब इसको डेल को ऑपरेट करेंगे, देखिए ई आप बाहर रखिएगा, डेल को ऑपरेट कीजिए एफ एक्स पर। जब आप डेल को एफ एक्स पर ऑपरेट करेंगे, डेल को एफ एक्स पे, क्या आता है आपका एफ एक्स माइनस सॉरी एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। यही फॉर्मूला होता है डेल को एफ एक्स पर ऑपरेट करने पर। अब ई को एफ एक्स पे करिएगा, माइनस ई एफ एक्स माइनस एच, यानी कि एफ एक्स माइनस वन को ई पर ऑपरेट कीजिएगा। जब आप ई को एफ एक्स पर ऑपरेट करते हैं तो आपका क्या आता है फंक्शन एक्स प्लस एच, एक एच इंक्लूड हो जाता है। इसी तरीके से जब इसमें एक एच और ऐड करेंगे, ई को एफ एक्स माइनस एच पर ऑपरेट करेंगे तो ये आएगा ई एक्स माइनस एच, एक एच और ऐड हुआ, ये कैंसिल, यह है आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। और ये किसके बराबर होता है आपका, देखिए ये इक्विवेलेंट चल रहा था आपका ई डेल एफ एक्स के। किसके बराबर चल रहा था, ये ई डेल एफ एक्स के। तो इसमें जब आपने देखिए ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये किसके बराबर होता है आपका, डेल एफ एक्स के। एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ई डेल इक्विवेलेंट टू आ जाएगा डेल्टा, जो कि आपको इक्वेशन में लेके आना था। समझ में आया आपको ये। अब आपका नेक्स्ट रिलेशन देखिएगा, रिलेशन नंबर 4, डेल माइनस डेल्टा माइनस डेल इक्वल टू डेल डेल्टा। तो इसको आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। इस बार इसकी ये वाली साइड लीजिएगा, डेल्टा डेल एफ एक्स बराबर, ये फंक्शन एफ एक्स पर हम ऑपरेट करते हैं, डेल्टा को बाहर रखिएगा, डेल को ऑपरेट कीजिए एफ एक्स पर। जब आप डेल को एफ एक्स पर ऑपरेट करेंगे, इस एफ एक्स पर फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ये फॉर्मूला होता है। अब इस डेल्टा को इस पर भी ऑपरेट कीजिएगा और इस डेल्टा को इस पर भी ऑपरेट कीजिए। जब आप इसको एफ एक्स पर ऑपरेट करेंगे तो डेल एफ एक्स लिखा हमने, और डेल को जब आप एफ एक्स माइनस वन पर ऑपरेट करेंगे तो हमने लिख लिया डेल एफ एक्स माइनस एच। देखिए आपका ये आया डेल एफ एक्स माइनस डेल एफ एक्स माइनस एच आ गया। अब ये डेल एफ एक्स तो आप ऐसे ही रखिएगा, डेल एफ एक्स माइनस, अब इस डेल को ऑपरेट करेंगे एफ एक्स माइनस एच पे। तो जब आप इसको ऑपरेट करोगे डेल को एफ एक्स माइनस एच पर, तो फंक्शन में क्या होगा, पहले तो आपका फंक्शन ऐसे
क्या होता है, एच ऐड होता है इस फंक्शन में। तो जब इसमें एच ऐड करोगे तो खाली एफ एक्स आ जाएगा और माइनस का आएगा एफ एक्स माइनस एच। सेकेंड वाला फंक्शन ऐसे माइनस के अंदर। अब देखिए ये जो आपने करा, ये माइनस का ये डेल एफ एक्स को खोला था तो एफ एक्स माइनस डेल एफ एक्स माइनस एच, तो ये आएगा आपका डेल एफ एक्स। इधर देखिएगा ये एफ एक्स माइनस एच किसका फॉर्मूला है, ये एफ एक्स माइनस एच, ये होता है आपका डेल एफ एक्स का, यही फॉर्मूला है। तो ये आ गया आपका डेल एफ एक्स। अब इसमें से आप कॉमन कर लीजिए एफ एक्स, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन चल रहा था हमारा डेल्टा डेल एफ एक्स के इक्वल, तो डेल्टा डेल एफ एक्स बराबर आया, इसमें से एफ एक्स कॉमन किया आपने तो ये आया डेल्टा माइनस डेल एफ एक्स। एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया आपका डेल्टा इंटू डेल बराबर डेल माइनस डेल। तो इस तरीके से हमारी 4 आइडेंटिटी भी प्रूफ हुई। देखिए अब आपका नेक्स्ट रिलेशन है, रिलेशन नंबर 5, 1 प्लस डेल्टा 1 माइनस डेल इक्वल टू 1 के प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इसकी देखिए प्रूफेंस देखिए आप किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ में आपको ये लीजिए 1 प्लस डेल्टा और यहाँ पे 1 माइनस डेल, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 की डेल में करेंगे माइनस का डेल, प्लस की डेल की 1 में करेंगे तो प्लस का डेल आएगा, प्लस माइनस माइनस, डेल्टा की डेल में करेंगे तो डेल्टा इंटू डेल आएगा, ठीक। अब आपका ये यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा, इस वाले को आगे लिख लीजिएगा, प्लस का डेल माइनस का डेल्टा इंटू डेल। अभी अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि डेल माइनस डेल्टा इक्वल टू होता है डेल्टा डेल, अभी पढ़ा था बिल्कुल, इससे सबसे थर्ड रिलेशन था ये हमारा। तो ये आया 1 प्लस ये डेल्टा माइनस डेल है, तो डेल्टा माइनस डेल किसके बराबर होता है, डेल्टा डेल के। तो इसको लिख लीजिए आप डेल्टा डेल और माइनस का डेल्टा डेल चल ही रहा है, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से आपका ये रिलेशन भी प्रूफ। देखिए अब आपको नेक्स्ट ये प्रूफ करना है, E इक्विवेलेंट टू E की पावर एच डी इक्विवेलेंट 1 प्लस डेल्टा। ये जो D है यहाँ पे, ये जो D है ये D स्टैंड फॉर है डी बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशियल को डिनोट कर रहा है इसका, ठीक है ना। तो इसमें किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप ये फंक्शन ले लीजिए अपना E और E को ऑपरेट करिएगा एफ एक्स पर। जब E को एफ एक्स पर ऑपरेट करते हैं तो क्या आता है, एफ एक्स प्लस एच आता है, यही आता है। अब इसमें आप टेलर सीरीज यूज कीजिए, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हमने टेलर सीरीज, तो अप्लाई टेलर सीरीज, टेलर सीरीज को आप अप्लाई कीजिएगा। क्या होती है टेलर सीरीज, होती है आपकी, या ई एफ एक्स बराबर लिखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले आता है आपका फंक्शन एफ एक्स प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश एफ एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस 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 एच। सो समझ में आई, ये आपकी टेलर सीरीज थी फर्स्ट ईयर की। अब इसमें से देखिए आपका ये जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स का मतलब क्या है कि एफ का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स, अगर हम एफ एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो हमारा क्या आता है, एफ डैश है। तो हम इस एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी एफ एक्स लिख सकते हैं, यानी कि एफ एक्स का डिफरेंशियल। तो आप इसको इसमें लिखिएगा, ये आया आपका एफ एक्स ऐसे का ऐसे प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1, ये कितना आया आपका डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, ठीक। इसी तरीके से एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये डबल है यानी कि 2 बार डिफरेंशियल है, तो इसको लिखिए डी टू एफ एक्स, यानी कि डबल डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स। ये एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये आएगा आपका 3 बार डिफरेंशियल, यानी कि डी थ्री एफ एक्स। इसी तरीके से आपके आगे के क्रम भी चलते रहेंगे। अब इस पूरे फंक्शन में देखिए एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स और यहाँ पर भी एफ एक्स कॉमन लीजिएगा। जब आप इसमें से एफ एक्स कॉमन लेंगे यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे एच डी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच डी अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल डी क्यूब, ये डी स्क्वायर रहेगा फैक्टोरियल 3 प्लस 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 एस ऑन, और यहाँ पे सबकी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, और ये चल रहा था आपके ई एफ एक्स के इक्वल, ठीक। एफ एक्स से एफ एक्स फंक्शन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो आपकी सीरीज बनी 1 प्लस एच डी अपॉन फैक्टोरियल 1 एच स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर फैक्टोरियल 2, ये किसकी सीरीज है आपको याद होगी, ये सीरीज है आपकी
ई बराबर आ जाएगा आपका ई की पावर एच डी, क्योंकि ये ई की पावर एक्स की सीरीज है, एक्स की वैल्यू कितनी है इस बार एच डी है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये किसके बराबर आ गया ई इक्वल्स टू एच डी, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट रिलेशन अब आपका डेल इक्वल टू डेल्टा ई इनवर्स इक्वल टू ई की पावर -1 डेल्टा इक्वल टू आई माइनस ई इनवर्स, ये प्रूफ करना है आपको सारा का सारा, ठीक। तो सबसे पहले इस डेल पर fx को ऑपरेट कीजिएगा, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं आप, डेल को fx पर ऑपरेट, जब डेल को fx पर ऑपरेट करते हैं तो आपका आता है fx माइनस fx माइनस h, यही फंक्शन आता है आपका, से इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब आप दूसरा लीजिएगा सेकंड वाला, डेल्टा को ऑपरेट करिए e की पावर -1 fx पर, इसको सब इस पूरे को ऑपरेट करेंगे fx पर, तो जब आप इसको करेंगे डेल्टा को बाहर रखिए, e की पावर -1 को fx पर ऑपरेट कीजिएगा, आप इसको ऑपरेट करेंगे आपको मिलेगा डेल, इसको इस पर ऑपरेट करने पर आपका आता है fx माइनस h, यही आता है फंक्शन की वैल्यू। अब डेल को जब आप fx माइनस h पर ऑपरेट करेंगे तो सबसे पहले एक h इसमें ऐड होएगा, एक h ऐड हुआ और माइनस का यही वाला फंक्शन जो भी है आपका, तो ये h से h कैंसिल आउट हुआ, ये मिला आपको fx माइनस fx माइनस h, से इक्वेशन सेकंड। आप देखिए यही देख लीजिए, अभी ये है आपका डेल ई इनवर्स माइनस fx है जैसे आपका, तो ये फर्स्ट इक्वेशन देखिए और सेकंड इक्वेशन देखिए, दोनों की राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है। इसी तरीके से थर्ड वाला लीजिए फंक्शन, थर्ड वाला फंक्शन है आपका e की पावर -1 डेल्टा, और इन दोनों को भी ऑपरेट कीजिएगा fx पर, इन दोनों को ऑपरेट कीजिए, ये e की पावर -1 डेल fx, ठीक है। जब डेल को आप fx पर ऑपरेट करेंगे तो e की पावर -1 को बाहर रहने दीजिए, इसको ऑपरेट करेंगे, ये मिलेगा आपको fx प्लस h माइनस का fx, ऑपरेट कीजिए इसको इस पर और e की पावर -1 को इस पर, e की पावर -1 को ऑपरेट करेंगे fx प्लस h पे, e की पावर -1 को ऑपरेट करेंगे fx पर, जब आप इसे ऑपरेट करेंगे तो एक माइनस h इसमें ऐड होएगा, तो e की पावर x प्लस h, ये माइनस h माइनस, इसमें ऑपरेट करेंगे तो fx, एक माइनस का h इधर ऐड होगा, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितना मिला आपको fx और इधर कितना हुआ fx माइनस h, ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो गई। देखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वल है, लास्ट रह गया आपका i माइनस ई इनवर्स 1, ये लास्ट वाला, इसको और ऑपरेट कर लीजिए i माइनस ई की पावर -1, और इसको किस पर ऑपरेट करना है आपको fx पर, फंक्शन में ही ऑपरेट कीजिए अपने सेम टू सेम। तो जब आप i को fx पर करेंगे तो ये लिखा मैंने i fx माइनस e की पावर -1 को fx पर, i को जब fx पर ऑपरेट करते हैं तो फंक्शन में नो चेंज fx ही आ जाएगा, और e की पावर -1 को fx पर ऑपरेट करते हैं तो कितना आ जाएगा e की पावर x माइनस h, से इक्वेशन 4। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से चलिएगा, चारों इक्वेशन की राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट वाला ऑपरेटर कितना था हमारा, सिर्फ डेल, दूसरे वाला ऑपरेटर कितना है आपका डेल्टा e की पावर -1, तीसरे वाला जो ऑपरेटर है आपका थर्ड ऑपरेटर वो है e की पावर -1 इनटू में डेल्टा, और फोर्थ ऑपरेटर क्या है आपका i माइनस e की पावर -1, सारे ऑपरेटर की वैल्यू क्या आ गई सेम। देखिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट रिलेशन है कि डेल्टा क्यूब, आपको इसके प्रूफ करना है इस पूरे फंक्शन के, ठीक है। इसकी राइट हैंड साइड लीजिए, प्रूफेंस इसकी आपने लिया e क्यूब माइनस 3e स्क्वायर प्लस 3e माइनस i, इसको ऑपरेट करोगे आप fx पर, fx पर ऑपरेट करेंगे, e क्यूब को fx पर करिए, सबको अलग अलग कीजिए, e क्यूब को fx पर माइनस 3e स्क्वायर को fx पर करिए, प्लस का 3e को fx पे कीजिएगा और माइनस i को fx पे, सबको fx पर ऑपरेट करा फंक्शन पे, e क्यूब fx हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि होता है fx प्लस 3h माइनस 3, ये बराबर होता है x प्लस 2h प्लस का 3, e को fx पे करते हैं तो ये आता है x प्लस h, और माइनस i को fx पे किया जाता है तो क्या आता है आपका सिर्फ fx। अब आपका ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला बन रहा है पूरा का पूरा, fx प्लस 3h माइनस 3 fx प्लस 2h प्लस 3 fx प्लस h माइनस
एफ एक्स, ये किसका फॉर्मूला है आपका, डेल क्यूब एफ एक्स का। ठीक है, एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल होगा, यानी कि ये फंक्शन किसके इक्वल आ गया, डेल क्यूब के। यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से जो आपके रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स थे वो क्या हो गया, कंप्लीट हुए। एक देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसने दे रखा है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू है आपकी e की पावर ax, ये दे रखी है। तो शो दैट f0 एंड इट्स लीडिंग डिफरेंसेस, क्या दे रखे हैं, लीडिंग डिफरेंसेस। आप जानते हैं कि जो लीडिंग डिफरेंसेस होते हैं ये होता है आपका सबसे पहला fx, फिर डेल fx, ठीक है ना, फिर डेल स्क्वायर fx, इस तरीके फिर डेल क्यूब fx, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लीडिंग डिफरेंसेस होते हैं। तो ये किसमें आएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एक जीपी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके सबसे पहले हम सारी फॉर्म निकालते हैं। ये एफ एक्स, सबसे पहले f0 की वैल्यू निकालिए, यानी कि x की जगह 0 रखिए, तो e की पावर 0 और किसकी भी पावर 0, वैल्यू 1। ठीक है, अब डेल एफ एक्स निकालते हैं पहले। डेल एफ एक्स, डेल्टा एफ एक्स बराबर होगा, यानी कि डेल एफ एक्स की वैल्यू रखिएगा, एफ एक्स कितना है आपका, e की पावर ax, ax पर जब इसको ऑपरेट करेंगे तो x की जगह क्या आएगा आपका, x प्लस h आएगा पहले, माइनस e की पावर ax, ऐसे का ऐसे। आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये आएगी e की पावर ax इंटू e की पावर ah माइनस e की पावर ax, e की पावर ax इसमें से कॉमन लीजिएगा तो ये आएगी e की पावर ah माइनस 1। ठीक है, ये तो है आपकी डेल एफ एक्स की वैल्यू। अब इसमें 0 रखिएगा, डेल f0, जब आप इसमें 0 रखेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगी और यहाँ पर तो e की पावर ah माइनस 1 h रहेगा, e की पावर 0 यानी कि वैल्यू 1, यानी कि ये फंक्शन आ गया आपका बस। डेल f0 की वैल्यू कितनी आई, e की पावर ah माइनस 1, ये आ गई आपकी डेल f0 की वैल्यू। अब निकालिएगा आप डेल टू एफ एक्स, डेल टू एफ एक्स का मतलब है डेल बाहर, डेल एफ एक्स, डेल एफ एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आई, डायरेक्ट लिख लीजिए, ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है दोबारा से। डेल एफ एक्स की वैल्यू आई थी हमारी e की पावर ax मल्टीप्लाई में e की पावर ah माइनस 1, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर लीजिएगा e की पावर ah माइनस 1 को, और डेल को ऑपरेट करेंगे ex पर। जब डेल को ex पर ऑपरेट करेंगे तो ये आएगा e की पावर ah माइनस 1, ऑपरेट कीजिएगा x में x प्लस h हो जाएगा, तो e की पावर a मल्टीप्लाई में ऐसी x की जगह आया a प्लस h माइनस e की पावर ax, ये आ गया बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। इसमें भी कॉमन आ जाएगा आपका e की पावर ah माइनस 1, बाहर ऐसे चलेगा, इसको ब्रेक करेंगे e की पावर ax इंटू में e की पावर ah माइनस e की पावर ax, e की पावर ax इसमें से भी कॉमन आ जाएगी, मैंने बाहर लिख ली, e की पावर ये वाला ah माइनस 1 ये रहा, और यहाँ पर भी क्या बचेगा, e की पावर ah माइनस 1, तो ये आया e की पावर ax और ये आ गया e की पावर ah माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे आप तो डेल स्क्वायर f0 की वैल्यू आ जाएगी, ये सारा तो 0 1 हो गया इसकी वैल्यू, और ये आ जाएगा e की पावर ah माइनस 1 की होल क्यूब, वो सॉरी होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जब आपने 0 पे निकाला वैल्यू 1 आई, डेल f0 निकाला तो आपकी ये आ गई, डेल स्क्वायर f0 निकाला ये आ गया। मैं यहाँ पे सिमिलरली लिख रही हूँ, चाहे आगे आप ऑपरेट करके देख लीजिएगा कि सिमिलरली में आपकी जो ये वैल्यू है डेल क्यूब f0, यहाँ देखिएगा डेल क्यूब f0 की जो वैल्यू बैठेगी ये आपका होल स्क्वायर आया, इसी तरीके से आएगा e की पावर ah माइनस 1 की होल क्यूब। ठीक, फिर ऐसे 4 की अगर वैल्यू निकालेंगे, 4 की निकालने पर आएगी e की पावर ah माइनस 1 की होल 4। अब आप खुद ही सोचिए जीपी में क्या होता है कि जीपी कुछ इस तरीके से होती है कि आपका जो पहला टर्म दूसरा टर्म जो होता है, कोई आपकी AP लिखी है A1 A2 A3 A4 इस तरीके से कोई सीरीज लिखी है, तो A2 अपॉन A1 इक्वल टू आना चाहिए A3 अपॉन A2 पे, इसी को जीपी बोलते हैं। तो जीपी में आप देख लीजिए फर्स्ट टर्म आपकी ये है 1, सेकेंड टर्म आपकी क्या है, सेकेंड टर्म है आपकी e की पावर ah माइनस 1, थर्ड टर्म है आपकी e की पावर ah माइनस 1 का होल स्क्वायर, थर्ड फिर है e की पावर ah माइनस 1 की होल क्यूब। तो इस तरीके से चलेगा। जब आप इसमें डिफरेंस निकालेंगे a2 अपॉन a1 यानी कि e की पावर ah माइनस 1 अपॉन में 1, इसके अपॉन में इसको लिखेंगे तो ये इक्वल आएंगे, यानी कि ये किसमें आ गए
विच ऑल आर इन जीपी, ये सारे के सारे किसमें है, जीपी में।